मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी अल्कीन और अल्काइन एक लेक्चर जस्ट अभी मैंने कंप्लीट किया है। एडिशन ऑफ वाटर इन अल्काइन, ये मैंने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर इन अल्कीन। अल्कीन के लिए अभी हम लोग पढ़ेंगे और इसमें 3 टाइप ऑफ रिएक्शन स्टडी करना है आपको और उनका मैकेनिज्म भी समझना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट रिएक्शन आपने कंप्लीट कर लिया है, एडिशन ऑफ वाटर इन अल्काइन। सेकेंड रिएक्शन है एडिशन ऑफ वाटर इन अल्कीन। एडिशन ऑफ वाटर इन अल्कीन, ये भी हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन कर सकते हैं। ये भी एडिशन ऑफ वाटर मतलब हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। सो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, in presence of reagent dilute H2SO4। so in presence of dilute H2SO4, so इसमें 3 टाइप ऑफ हाइड्रेशन है। अल्कीन का हाइड्रेशन 3 तरीके से होता है, अल्काइन एक ही तरीका है, वो मर्क्यूरिक सल्फेट, वाटर, H2SO4। बट अल्काइन के लिए 3 अलग अलग मेथड हैं वाटर ऐड करने के लिए। अगेन जो भी चीज पढ़ रहे हैं अल्कीन में, अल्केन में, सारा 11th क्लास भी है और 12th क्लास भी है आपका। अच्छा, फर्स्ट रिएजेंट मैं लेना चाह रहा हूं एडिशन ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। सो फर्स्ट, इसमें रिएजेंट जो मैं यूज करूंगा, पेपर में देखना है कि वाटर लिखा हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ H+, ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, या वाटर लिखा हुआ है डाइल्यूट H2SO4, ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, या फिर वाटर H+ को आप एक साथ कर सकते हैं H3O+, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिटिंग करते हैं तो स्प्लिट करेंगे तो H+ और H-, ऐसे सिंपल। ये बड़ा आसान है, सबसे आसान यही है। यही रिएजेंट वाटर H+ या वाटर H+ का मतलब डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, या आप स्प्लिट करेंगे H+ OH-, सबसे इजी है। जस्ट लाइक एडिशन ऑफ HCl, जैसे आपने HCl का एडिशन किया है एग्जैक्टली सेम है। तो एग्जाम्पल यहाँ ज़्यादा नहीं करेंगे, 5 एग्जाम्पल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और एकदम सेम HCl का एडिशन है। जैसे मार्कोनी का एडिशन था वैसे ही ये एडिशन है, बाकी अलग है। इसमें 3 टाइप एडिशन है वाटर का अल्कीन के लिए। ये सबसे आसान है, ये HCl जैसा HCl का रिएक्शन था वैसा ये फॉलो करेगा। सो यहां पे आप लिख लेंगे मार्कोनी का एडिशन ऑफ वाटर in alkene सेम एज एडिशन ऑफ HCl। HCl में आप 60 क्वेश्चन किए हुए हैं, वैसा ही यहां पे भी है। सो एडिशन ऑफ HCl, H+ और Cl का जैसे एडिशन आप पढ़े हुए थे सेम वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। ज्यादा एग्जांपल नहीं करेंगे क्योंकि आप HCl का एडिशन बहुत पढ़े हुए। सो उसी का रेफरेंस लेते हुए 5 रिएक्शन कर लेंगे एनफ, क्योंकि ये रिवीजन टाइप का है। इस रिएक्शन में आप एडिशन ऑफ HCl में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, एंड रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट भी आप करते थे।
आप इसमें रीअरेंजमेंट भी करते थे। मार्कोनी ऑफ एडिशन था, फर्स्ट अटैक करेगा H+ और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एंड रीअरेंजमेंट। जरूरत होने पे अगर लगता है कि स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा बढ़ाना है तो रीअरेंजमेंट कर लीजिए। ऑफ कार्बोकेटाइन हो गया। स्टार्ट करते हैं। वो 5 रिएक्शन, वनली रिवीजन है, 5 रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करिए एकदम छोटा रिएक्शन से। फर्स्ट प्रोपाइन, सबसे इजी। ये ध्यान रखना है फर्स्ट अटैक इसका होगा, ये फर्स्ट अटैक करेगा। फर्स्ट एडिशन इसलिए कि ये एग्जांपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। जैसे HCl पढ़े हैं वैसे ही वाटर करना है। ये E+ है, H+ का मतलब E+। ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे आप H+ ऐड करेंगे, H+ ऐड करते ही यहां बन गया CH3 और CH, और यहां पे बन गया CH3 और ये बना कार्बोकेटाइन। बन गया आपका। बाकी आप क्वेश्चन अटैक कर लीजिए, सेम एज इससे, एकदम सिंपल। पूरा अल्केन, पूरा अल्कीन, पूरा अल्काइन 11th क्लास भी है और 12th क्लास भी है। लेफ्ट साइड 11th क्लास, राइट साइड 12th क्लास। देखिए लेफ्ट साइड हुआ 11th क्लास हुआ, राइट साइड चेक कर लीजिए 12th क्लास। 12th क्लास प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल 12 में चला गया। प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन 11th क्लास है। एंड साइड में बस एक रिएक्शन है, ये छोटा सा, एकदम छोटा सा रिएक्शन, ठीक है। बाकी हम लोग को यहाँ पे 30+ रिएक्शन करना है। नेक्स्ट अभी तो यहाँ 5 करना है, यहाँ पे 5, क्योंकि ये रिएक्शन सेम HCl का तरह है। इंटरमीडिएट बनाना, अटैक करना, प्रोडक्ट बनाना। नेक्स्ट सो मैं लिख दूंगा केवल, आप प्रोडक्ट नहीं है, इतना पढ़े हुए हैं आप। ऐड करिए बनी। ओनली 5 रिएक्शन है, मुझे ज्यादा नहीं करना। ओनली 5 रिएक्शन पढ़ा हुआ सारा है, कंप्लीट करिए इसको जल्दी से। सो 5 रिएक्शन में सबसे पहले H+ और OH- ऐड करना है। बेस्ट जो होगा अटैक तो यहाँ करना चाहिए, अटैक यहाँ करना चाहिए इसको, ताकि यहाँ कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, बट ये अच्छा कार्बोकेटाइन नहीं है। फिर भी चलिए 2 डिग्री तो है। इधर अटैक करते तो 1 डिग्री बनता। शिफ्टिंग करना आपको। आप जानते हैं कि 2 डिग्री से बेटर 3 डिग्री बन सकता है अगर आप इस हाइड्राइड को यहां शिफ्ट कर दें। तो जैसे हाइड्राइड आप शिफ्ट करेंगे तो CH3 और C और CH3 हो गया, यहां हुआ CH2 और CH3। ये बेस्ट इंटरमीडिएट है। अब आप इस पे OH ऐड कर लीजिएगा। तो ये है मार्कोनी ऑफ एडिशन बट रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन।
आप कार्बोकेटाइन को रीअरेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। आपने 60 एग्जाम्पल प्रैक्टिस किया था, आप डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। बट मुझे सिखाना है, मैं तो बार बार आपको स्टार्टिंग से सिखाऊंगा। थर्ड रिएक्शन थोड़ा सा इसी में चेंज कर लीजिए। लीजिए थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर लीजिए। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये अलग रिएक्शन है। अब मैं इसको चेंज कर दिया क्वेश्चन को, अब आप बनाएंगे। बनाइए आप। सेम कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो यहाँ पे आप H अटैक करेंगे, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएंगे। आप जानते हैं कि ये इनका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन होगा। बट ये 2 डिग्री से ये शिफ्टिंग करेगा और करके ये 2 डिग्री से 3 डिग्री बनेगा। उसके लिए हमें ये मिथाइल शिफ्टिंग, ये मिथाइल को शिफ्ट करना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल और शिफ्ट। जैसे मिथाइल शिफ्ट करेंगे, प्लस चार्ज यहां आ जाएगा, ये प्लस चार्ज यहां पे आ जाएगा। करिए। हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री से बेस्ट ये 3 डिग्री हो गया। अब इस पे अटैक कर लेंगे, सेम HCl की तरह ही है। और ये सब मेडिकल में भी पूछा हुआ है, सब नीट में क्वेश्चन मिल जाएगा। HCl का भी तो इससे अच्छा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट के अंदर, एम्स के अंदर। ओके 3 हो गया, 4 5 ओनली 5 करना है यहाँ पे क्वेश्चन। 4 चलिए। कॉन्सेप्ट सब सीखा हुआ है। फर्स्ट कौन अटैक कर रहा है, क्या इंटरमीडिएट बनेगा, क्या वो शिफ्टिंग करेगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करना है, वो आप प्लानिंग कर लीजिए एंड फाइनली प्रोडक्ट बना लीजिए। अटैक तो फर्स्ट अटैक तो यहीं पे होगा ताकि कार्बोकेटाइन यहाँ बन जाए। बने आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत फास्ट स्टूडेंट है, डायरेक्ट से कर लीजिए। क्योंकि HCl का एडिशन आप इतना ज़्यादा पढ़े हुए हैं कि उसी का रेफरेंस लेना है, प्रोडक्ट बनाना है। हो गया 2 डिग्री। पर ये तुरंत हाइड्राइड शिफ्टिंग कर देगा, यहां से हाइड्रोजन, ये हाइड्राइड शिफ्टिंग करेगा और हाइड्राइड शिफ्टिंग करेगा, कार्बोकेटाइन यहां आ जाएगा और ऐसा इसलिए कि ये रेजोनेंस गेन कर लेगा। हो गया यहाँ पे। सो ये है आपका 2 डिग्री, बट साथ में रेजोनेंस आ गया। और इस पे अब आप अटैक करेंगे OH माइनस। तो ये हाइड्रेशन है, एडिशन है, मार्कोनी ऑफ एडिशन, बट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एंड शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटाइन। बेस्ट कार्बोकेटाइन में आपको शिफ्टिंग भी कन्वर्ट करना है।
सो ये हो गया आपका CH और OH, CH2 CH3 हो गया। इसका सारा मैकेनिज्म भी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट वाली 5 रिएक्शन, क्योंकि 60 आप पहले पढ़ चुके हैं, वाली 5 बस आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, सब पुराना चीजें हैं। कंप्लीट करिए। चेक करेंगे आप। H प्लस सबसे पहले यहां अटैक कर देंगे, और जैसे ही अटैक करेंगे ये आपका फिगर ऐसा हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट यहां बन जाएगा, यहां CH3 हो गया, कार्बोहाइड्रेट यहां। नेक्स्ट मेकिंग एंड ब्रेकिंग, यहां बॉन्ड मेक हुआ और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये लूजर हुआ, प्लस चार्ज यहां आ जाएगा। फिगर देखिए ऐसा होगा, मेक करेंगे ब्रेक करेंगे ऐसा फिगर होगा। अभी भी शिफ्टिंग करना है। ये रिंग तो हो गया बेस्ट, क्योंकि मुझे 5 से बेस्ट रिंग 6 मेंबर रिंग चाहिए, वो हो गया। कार्बोकेटायन अभी 2 डिग्री है, अब 2 डिग्री से यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग कर लेंगे। जैसे हाइड्राइड शिफ्टिंग करेंगे ये कार्बोकेटायन 3D बन जाएगा। ये बेस्ट है, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, कार्बोकेटायन यहाँ आ जाएगा। इसको हाइड्राइड शिफ्टिंग कम से कम 50 बार तो शिफ्टिंग लिख चुके हैं कॉपी में। हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग, रिंग एक्सपैंड, रिंग कॉन्ट्रैक्ट, फिनाइल शिफ्टिंग 50 टाइम तो लिखे हुए हैं। तो वो अब इतना आदत डालना है कि डायरेक्ट आप कर सके। सो 3 डिग्री बना। देन OH आयन, फाइव रिएक्शन सिर्फ आपको रिवीजन करना था, ये सारा HCl का पढ़ा हुआ। नेक्स्ट इसमें 3 मेथड है एडिशन ऑफ वाटर इन अल्कीन, एक मैंने बताया अभी 2 और करना है। नेक्स्ट रिएक्शन मैं करता हूं। सो नेक्स्ट रिएक्शन एडिशन ऑफ वाटर इन अल्कीन, रिएजेंट चेंज करूंगा मैं, उससे रिएक्शन भी चेंज कर जाएगा। थर्ड रिएक्शन, सो इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, अभी मैं रिएजेंट चेंज करूंगा, रिएक्शन पूरा कंप्लीट चेंज कर जाएगा। क्यों होता है वो मैं समझाऊंगा आपको। इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, अगर पेपर में लिखा हुआ है Hg और O, AC का होल ट्वाइस प्लस वाटर प्लस NaBH4, सो अगर ऐसा रिएजेंट है तो Hg ये मर्क्यूरिक हो गया, और OAC का मतलब समझिए, ये मर्क्यूरिक एसिटाइल OC डबल बॉन्ड OCH3 माइनस ऐसे 2 ऐसे, ये मर्क्यूरिक Hg प्लस प्लस और 2 एसिटाइल ऐसे, साथ में वाटर रहेगा और साथ में NaBH4 ऐसे। इस रिएजेंट
इस रेजेंट के प्रेजेंस में एडिशन ऑफ वाटर इन अल्केन डिफरेंट है। मैकेनिज्म मैं समझा दूंगा, पहले आप रिएक्शन बनाना सीखिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है, देन मैं क्या मैकेनिज्म है, कैसे वेरिएशन करते हैं, सब मैं सिखा दूंगा आपको। सो इसको बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन। फिर उसके बाद लाइन लगा रहता है ऐसे, डीमर्क्यूरेशन। इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सी एक बार ये ग्रुप ऐड होगा और फिर मर्करी हटेगा, डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। रिएजेंट आप फॉलो करिएगा, क्वेश्चन में रहेगा, एम्स में भी आता है, आईटी एडवांस में भी क्वेश्चन आएगा। तो रिएजेंट आप देखेंगे, रिएजेंट सो रिएजेंट क्वेश्चन में लिखा रहेगा HgOAc होल ट्वाइस, साथ में NaBH4 लिखा रहेगा, साथ में वाटर लिखा रहेगा। तो ये रिएजेंट पहचाना का सीखिए, ये एडिशन ऑफ वाटर है। रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ये ऑक्सी मर्क्यूरी ऐड करेगा और डीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन हटेगा, मर्करी हटेगा। मैं मैकेनिज्म समझाऊंगा, अभी मुझे 5 रिएक्शन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अच्छा, ये उससे अलग कैसे है, जो अभी रिएक्शन पढ़े हैं, 5 क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, उससे अलग कैसे ये है, तो इसका मेथड मैं समझाता हूं। जब भी ये रहेगा रिएक्शन, इसमें आप डायरेक्ट यूज करना है मार्कोनी-काफ एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। मार्कोनी-काफ एडिशन फॉलो करना है एंड नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। इसमें कार्बोकेटाइन का शिफ्टिंग मत करिएगा, शिफ्टिंग बना किया हो इसमें शिफ्टिंग नहीं होता। इससे पहले वाले में शिफ्टिंग था, कार्बोकेटाइन बनाते थे, 2 डिग्री से 3 डिग्री बनाते थे, रेजोनेंस करते थे, रिंग एक्सपेंड करते थे, इसमें कुछ नहीं है। इसमें मार्कोनी-काफ एडिशन फॉलो करना है, नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। नोट करेंगे आप। सो यहां पे मार्कोनी-काफ एडिशन ऑफ वाटर बट नो रीअरेंजमेंट और शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटाइन। इसमें कोई शिफ्टिंग और रीअरेंजमेंट नहीं है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, कोई शिफ्टिंग रीअरेंजमेंट नहीं करना आपको। एग्जाम्पल वही 5 एग्जाम्पल फिर से प्रैक्टिस करना है, वही 5 एग्जाम्पल देखिए। तो यहां कोई मैकेनिज्म नहीं, इसका लास्ट में मैं मैकेनिज्म समझा दूंगा आपको। लास्ट में का मतलब इसी रिएक्शन के बाद में मैं कर दूंगा आपको। प्रोडक्ट समझिए, समझिए ऐसे। नंबर 1, देखिए HgOAc, AC का मतलब एसिटाइल ग्रुप होता है। कहीं भी आपको पहले भी सिखा चुका हूं कि अगर AC लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है CH3C डबल बॉन्ड O, ये एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं। सो O, अगर OAc लिखा हुआ OAc तो इसका मतलब हुआ CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ O भी है, ये है। सो यहाँ 2 कर लेंगे, साथ में यहाँ लिखा रहेगा NaBH4, साथ में रहेगा वाटर। समझिए, सिंपल, बहुत सिंपल। ऐसे H+OH-, सिंपल। बस आपको मार्कोनी-काफ एडिशन फॉलो करना है, शिफ्टिंग है ही नहीं यहाँ। तो मार्कोनी-काफ एडिशन में नेगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट यहाँ जाएगा, शिफ्टिंग है ही नहीं इसमें। तो ये बहुत आसान सिंपल रिएक्शन हो गया।
हो गया। सो मार्कोनी गैप एडिशन, अच्छा रुक जाइए, दूसरा समझिए, दूसरा भी समझिए। सारा वही रिएक्शन है, वही 5 रिएक्शन मैं यहां फिर से आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो समझिए, रिएजेंट लिखा रहेगा HgOAc होल ट्वाइस, लिखा रहेगा NaBH4, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और लिखा रहेगा वाटर। तो आपको फॉलो करना है H प्लस OH माइनस, आपको रिजल्ट फॉलो करना है मार्कोनी काफ एडिशन, मार्कोनी काफ एडिशन, ठीक है, बट नो शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटाइन। मार्कोनी काफ एडिशन में निगेटिव पार्ट यहां जाएगा, नो शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटाइन, कोई शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं है। सॉरी OH, हाँ OH हो गया यहाँ पे, यहाँ H हो गया कंप्लीट। यहाँ शिफ्टिंग नहीं है, यहाँ कार्बोकेटाइन का शिफ्टिंग नहीं है, सिंपल मार्कोनी काफ एडिशन आप कंप्लीट कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए। 5 रिएक्शन, वही 5 रिएक्शन हम लोगों को डिस्कस करना है। कहाँ मिटाओ, इसको मिटा देता हूँ फिर। थर्ड, ऐड करिए, सिंपल एडिशन है, यहाँ कुछ सोचना ही नहीं है शिफ्टिंग का, सिंपल मार्कोनी का फॉलो करिए। मैं चेक कर लेता हूँ, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। ब्राइट स्पॉट यहाँ बीच में आ रहा है, वो यहाँ तक विजिबल है, तो आप सिंपल मार्कोनी काफ एडिशन करेंगे तो मार्कोनी काफ के रूल के हिसाब से निगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा, बाकी बच गया पॉजिटिव पार्ट, तो वो यहाँ गया। सिंपल एडिशन है, यहाँ मार्कोनी काफ एडिशन है बट नो रीअरेंजमेंट, शिफ्टिंग नहीं है, सिंपल आप मार्कोनी काफ ऐड कर दीजिए। हो गया, 2 और रिएक्शन कर लीजिए, वही रिएक्शन करना है, वही 5 रिएक्शन यहाँ प्रैक्टिस करना है। देखिए कोई शिफ्टिंग नहीं, कहीं कोई शिफ्टिंग नहीं, सारा एग्जाम्पल वही मैं ले रहा हूं, वही 5 जो क्वेश्चन मैंने दिया था। तो मार्कोनी का एडिशन रीअरेंजमेंट कहीं करना ही नहीं है आपको। हो गया, तो देखिए अलग आंसर अलग आ रहा है इसमें, एडिशन ऑफ वाटर का, ठीक है। एक और है, एक और तरीका है एडिशन ऑफ वाटर इन अल्कीन, उसका आंसर एकदम अलग, इन दोनों से अलग आएगा, ठीक है। आप नोट करेंगे। नाउ फोर्थ मेथड सिखाता हूँ, फिर इसका मैकेनिज्म मैं बताऊंगा, पहले फोर्थ मेथड सिखाने दीजिए, उसके बाद मैकेनिज्म कंप्लीट करूंगा मैं। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर इन अल्कीन, नेक्स्ट रिएक्शन वो अलग है, इन दोनों से अलग है। लास्ट में मैं तीनों को एक जगह करके कंपेयर करके दिखा दूंगा आपको। अगेन
थर्ड वाले रिएक्शन में भी यही सारे रिएक्शन पांचों यूज करेंगे। इसका मैकेनिज्म बाकी है, मैं सिखाऊंगा, आपको सिखाऊंगा, अभी सिखाऊंगा। थर्ड कंप्लीट होने दीजिए। सो नेक्स्ट नोट करेंगे आप। सो आप नोट करेंगे एडिशन ऑफ वाटर in alkene in presence of reagent BH3 ऐसे लिखा रहेगा BH3, फिर यहां लिखा रहेगा H2O2 प्लस OH आयन, ऐसे बेसिक मीडियम लिखा रहेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सब 11th क्लास 12th क्लास दोनों टॉपिक के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग। सॉरी BH3, प्लीज करेक्शन BH3, या फिर आप इसके जगह ये यूज कर सकते हैं B2H6 भी लिखा रहेगा। BH3 का डाइमर B2H6 भी रहेगा। नेक्स्ट H2O2 प्लस OH माइनस और BH3 होल ट्वाइस, सो H2O2 प्लस OH माइनस, ये रहेगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका भी मैकेनिज्म मैं सिखाऊंगा आपको। 11th में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, इनऑर्गेनिक में भी पढ़ना है। बोरन की प्रॉपर्टी में थर्ड एक ग्रुप पढ़ेंगे, बोरन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, उसमें प्रॉपर्टी ऑफ बोरन में भी पढ़ना है। ये भी रिएक्शन 3 बार 4 बार यूज होता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन रिएजेंट आप पहचानेंगे BH3 H2O2 बेसिक मीडियम, B2H6 H2O2 बेसिक मीडियम, या BH3 का होल ट्वाइस भी लिखा रहेगा H2O2 बेसिक मीडियम। ये रिएक्शन है एंटी मार्कोनी का एडिशन ऑफ वाटर। वो सारा वही पांचों रिएक्शन लेंगे बट प्रोडक्ट अलग बनेगा यहाँ। चलिए इसमें नोट करिए, मैं सिखाऊंगा इसका मैकेनिज्म और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन। फर्स्ट वाले का तो मैंने बता दिया था आपको। सो नेक्स्ट यहाँ पे आप नोट कर लें पहले। ये जो पढ़ेंगे रिएक्शन, ये रिएक्शन का टाइप है एंटी मार्कोनी का एडिशन ऑफ वाटर। इन अल्कीन। सो ये एंटी मार्कोनी का एडिशन। नेक्स्ट एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे वही पांचों रिएक्शन। क्यों एंटी मार्कोनी का होता है वो मैं सिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 5 रिएक्शन वो लिख लीजिए पहले। नंबर 1, ये रिएजेंट है प्रोपीन। यहां लिखा रहेगा BH3 H2O2, मीडियम है बेसिक मीडियम। आप इसका कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, यह है एंटी मार्कोनी का एडिशन। एंटी मार्कोनी का एडिशन में OH माइनस जो है वो एंटी मार्कोनी का में यहां आएगा, H प्लस यहां चला जाएगा। कोई शिफ्टिंग कार्बोकेटाइन कुछ नहीं, सिंपल एंटी मार्कोनी का एडिशन ऐड करेंगे आप।
ओह सॉरी, देखिए 12th क्लास 11th क्लास कई बार एग्जाम आ चुका है, स्कूल के बोर्ड एग्जाम के लिए भी। प्रोपीन से 1 प्रोपेनॉल बना के दिखाइए, 1 प्रोपेनॉल। सो प्रोपीन टू 1 प्रोपेनॉल। 11th क्लास 12th क्लास, अल्कीन अल्केन बड़ा टॉपिक है, बट वो ऑर्गेनिक के 80% सिलेबस कवर कर देगा। मैं बार बार बोलते रहता हूँ, मैं 12 भी खूब अच्छे से ही पढ़ाऊंगा, जितना अच्छा 11th क्लास, जितना मतलब डिटेल में जितना आपको प्रैक्टिस कराता हूँ उतना ही प्रैक्टिस 12 भी कराऊंगा। बट अगर 11th को खूब अच्छा कर लेंगे तो वो एकदम इजी लगेगा। अल्केन अल्कीन अल्काइन और एरोमेटिक तक अगर आप मिडिल तक पहुंच रहे हैं तो इसका पूरा मिरर इमेज है उधर। देखिए ना, सामने आपको दिख रहा है वो 12 प्लस 11 क्लास, या ये यहां सिर्फ नहीं दिख रहा है, आप अल्केन से ही स्टार्ट करें, अल्केन के फर्स्ट रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। इधर 11 दिखेगा, उधर 12 दिखेगा, 11 12 ऐसा पूरा मिडिल आते आते एकदम मिरर इमेज बन जाएगा, सारा 11 12 के मिरर बन जाएगा। तो वो मैं पढ़ाता हूँ इस तरह से कि आपको सारा रिएक्शन कॉपी में कम से कम 3 बार आएगा, सारे रिएक्शन आएंगे 3 बार। ज़्यादा पढ़ाता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ ज़्यादा पढ़ाता हूँ इसलिए कि वो आपके लिए, आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम सारी रिएक्शन फिंगर पे आ जाएगा आपको। चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। वो 5 रिएक्शन था, एक तो 1 प्रोपेनॉल, ना दूसरा सारा रिएक्टेंट वही ले रहा हूँ, वही 5 रिएक्शन। बेसिक मीडियम है, देखिए एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ द वाटर ऐड कर लीजिए। हो गया, नेक्स्ट ऐड करिए एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। हो गया। सो 1 2 3 4 5 सारा रिएक्शन वही है, और आप 2 एग्जाम्पल और नोट कर लेंगे। चेक करिए एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चेक करिए, देखो 5 रिएक्शन। सो आप नोट करेंगे जल्दी से।
हाइड्रोबोरेशन जो है, अभी आपने रिएक्शन पढ़ा था, उसका तो मैकेनिज्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन भी समझा दूंगा आपको। तो सबसे पहले इसमें आज आपने अल्कीन का जो पढ़ा, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, एक जगह आप कलेक्ट कर लीजिए, अच्छे से समझिए आपका। मान लीजिए मैं कोई एक ही रिएक्टेंट ले रहा हूं, अगर कोई सिंपल सा एक रिएक्टेंट ऐसे मैंने लिया और CH डबल बॉन्ड और CH2, ऐसे छोटा सा रिएक्टेंट, सिंपल सा रिएक्टेंट ले लिया मैंने। देखिए, मान लीजिए इस पे ऐड करना है मुझे, इसके ऊपर ऐड करना था वाटर और इन प्रेजेंस ऑफ द H+, सिंपल डाइल्यूट H2SO4। ये है मार्कोनिकॉफ एडिशन विथ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यहाँ वाटर का एडिशन जब करेंगे आप, तो यहाँ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन आपको करना था, और जैसे कि प्रोडक्ट ये बनेगा। होगी, नेक्स्ट देखेंगे। इस कंपाउंड के ऊपर अगर ऑक्सीमर्क्यूरेशन HgOAc होल ट्वाइस और प्लस NaBH4 और वाटर, सेम रिएक्टेंट, सेम अल्कीन, सेम एडिशन ऑफ वाटर, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, देन प्रोडक्ट देखिए यहाँ प्रोडक्ट चेंज कर जाएगा, CH3C और CH3H, और यहाँ बन जाएगा CH और OH और यहाँ CH3। देखिए प्रोडक्ट चेंज हो गया। मार्कोनिकॉफ तो होगा बट शिफ्टिंग नहीं है, कार्बोकेटाइन का शिफ्टिंग नहीं है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे। अगर मैं हाइड्रोबोरेशन कर दे रहा हूं इसके ऊपर BH3 और H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ द बेसिक मीडियम, ऐसे मैंने कर दिया। तो जैसे हाइड्रोबोरेशन करेंगे आप प्रोडक्ट चेक कर लेंगे। नाउ प्रोडक्ट देखेंगे CH3, CH3 और H और CH2 और CH2OH, ऐसे देखिए। देखिए सब पे एडिशन ऑफ वाटर है, सब उधर वाटर का एडिशन है इन अल्कीन, बट सारा प्रोडक्ट अलग। ये प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट जो हुआ 1 डिग्री अल्कोहल, इस प्रोडक्ट को देखेंगे ये 2 डिग्री अल्कोहल, और ये प्रोडक्ट देखेंगे ये 3 डिग्री अल्कोहल। सारा प्रोडक्ट एकदम अलग है, सब अल्कोहल अलग अलग है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि इसमें है मार्कोनिकॉफ विथ शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटाइन, ये है मार्कोनिकॉफ विथ नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, ये है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो सब एडिशन ऑफ वाटर, ये इसी को मैंने 5 रिएक्शन इसका, 5 रिएक्शन इसका, 5 इसका, 15 रिएक्शन हो गया, बट सब अलग प्रोडक्ट, सबका अलग कॉन्सेप्ट है। इसका मैकेनिज्म मैंने कर दिया था, आज किया, आज मैंने इसका मैकेनिज्म कंप्लीट कर दिया। ये मुझे बताना है और ये बताना है। पहले मैं हाइड्रोबोरेशन कर देता हूँ, फिर उसके बाद उसका मैकेनिज्म कंप्लीट करूँगा। सो क्या क्या इसमें चेंजेस होगा वो मैं सिखा देता हूँ। नेक्स्ट 6 हो गया। ये कंपेयर करना जरूरी है कि आप वाटर ऐड कर रहे हैं, 3 डिफरेंट रिएजेंट है, अल्कीन रिएक्टेंट एक ही है, प्रोडक्ट अलग अलग बन रहा है। एक हो गया मैकेनिज्म, दूसरा मैं सिखाता हूँ मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन। 7 point हाइड्रोबोरेशन। सो हाइड्रोबोरेशन इसका मैकेनिज्म करना है। रिएजेंट तो रिएजेंट हो गया BH3, ये है रिएजेंट। H2O2 लेना है और साथ में यहाँ पे बेसिक मीडियम लेना है, वो जरूरी है। OH एंड बेसिक मीडियम, अगर एसिडिक मीडियम ले लेंगे तो रिएक्शन चेंज हो जाएगा। सारा चेंजेस मैं सिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट आप समझते रहिएगा, मैकेनिज्म को समझना है आपको, क्योंकि एग्जाम में तुरंत वेरी कर देगा, वेरिएशन हो जाएगा रिएक्शन में।
सबसे पहले BH3 बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल, उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। सो बोरन, हाइड्रोजन, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाटा अगर याद हो आपको 2.0, 2.1, इस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हाइड्रोजन स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरन। तो अगर आप BH3 को अगर क्रैक करना चाहेंगे BH3 को, तो क्रैकिंग कुछ इस टाइप का होगा। बोरन पॉजिटिव होगा, हाइड्रोजन नेगेटिव होगा। तो आप पहले क्रैक करना सीखेंगे, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव होगा, बाकी दूसरा एटम पॉजिटिव बनेगा। क्रैक कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट मैं सिखाता हूं, एक समझना आपको। सोचिए ऐसा, सबसे आसान सा रिएक्शन ले रहा हूं। थोड़ी देर के लिए बल्ब ऑफ करता हूं मैं। क्या ये दिख रहा है? हाँ, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम हुआ है, बट विजुअल है। मैं यहां लिखता हूं BH3 H2O2 प्लस OH माइनस। मैं इधर मिटाता हूं थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए। मैं उसमें बल्ब ऑफ किया है मैंने, फिर मैं ऑन करता हूं तुरंत। BH3 आपने सीखा, BH3 ऐसे ब्रेक करना है। बोरन +3, हाइड्रोजन माइनस, हाइड्रोजन माइनस, हाइड्रोजन माइनस। मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल में क्या बोला गया था आपको कि नेगेटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट अटैच विथ दैट कार्बन एटम विच कंटेन लिस्ट हाइड्रोजन। करूं मैं ऐड बीच में? ये नेगेटिव ऐसे बीच में कर दीजिए, CH2 हो जाएगा। एक लाइन इधर खाली कर दीजिए। कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3, तो 3 बार ऐड करना है। ऑर्गेनिक है, बैलेंसिंग नहीं चलता। ऑर्गेनिक ये नहीं कि हर लाइन आपको एक एक लाइन लिखा जाता है, आपको खुद समझना है कि यहाँ सिर्फ 3 मोल्स है। ठीक है, अब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे हुआ CH3 और CH2, CH2, फिर से यहाँ पे CH3, CH2, CH2, और जो किनारे रहा वो बोरन आएगा, क्योंकि बोरन का वैलेंसी 3 है। 1 2 3, 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 बॉन्ड वहां बना देगा। हो गया। अब नेक्स्ट रिएजेंट है H2O2 इन बेसिक मीडियम। अब देखेंगे H2O2 का रोल देखिए। H2O2 देखिए, ऐसे डाल देंगे। H2O2 बेसिक मीडियम है। ये क्या होगा कि ये ऐसे कटेगा, ऐसे, ये ऐसे गोला बनेगा, गोला ऐसे बन करके किनारे ऐसे अलग हो जाएगा, और वो तीनों OH जाके इससे ज्वाइंट करेगा, और तीनों OH जब ये OH 1 2 3 तीनों OH इसके साथ अटैच करेगा, तो 3 मोल्स ऑफ CH3, CH2, CH2 और OH, 3 OH ऐड होगा। ये 1 2 3 तीनों OH इसके साथ ऐड होगा, और साथ में यहाँ बन गया BOH, यहाँ पे BOH का होल 3, या बोरिक एसिड H3BO3, द फेमस बोरिक एसिड। यही था मैकेनिज्म, यही था। होता है मार्कोनिकॉफ, हो रहा है एडिशन, मार्कोनिकॉफ होता है, बट फाइनल प्रोडक्ट होता है। अगर फाइनल प्रोडक्ट वाटर को देखेंगे, अगर आप वाटर को फॉलो करेंगे, सिर्फ आपको मन में ऐसे वाटर आ रहा है कि H+ और OH माइनस, तो वाटर देखेंगे तो वाटर फाइनली यहाँ गया और H यहाँ गया, तो फाइनली लगेगा कि एडिशन ऑफ वाटर करिएगा तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ बन रहा है। ठीक है, बट मैकेनिज्म अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैकेनिज्म मार्कोनिकॉफ ही है। नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैच विथ दैट कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड विच कंटेन लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो रिएक्शन है मार्कोनिकॉफ,
सो बट फाइनल आंसर अगर आपको सिर्फ, क्योंकि लोग याद करते हैं एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का एडिशन, तो एडिशन ऑफ वाटर देखिएगा तो एंटी मान को नहीं कहा पाएगा। ओके, मैकेनिज्म मैंने कंप्लीट कर दिया, 7 पॉइंट हो गया। अब आप इसमें मैं चेंजेस करूंगा, अब आप बताएंगे। 8। अब लाइट जला देता हूं मैं एक बार ब्राइटनेस रीचेक करता हूं। ठीक है, विजिबल है आपको। मैं अब लाइट जला देता हूं। अब यहाँ पे एक व्हाइट स्पॉट आ जाएगा, तो बट आप लिख लेंगे यहाँ, ये तो हो गया आपका, लिखिए आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा कट नहीं रहा है। सो मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें मैं क्या चेंजेस करूंगा, देखिए। थोड़ा मोड़ा ही चेंज करेंगे हम लोग। मुझे ऐसे बनाना है, इस तरह बनाइए। BD3 हाइड्रोजन का आइसोटोप ले लिया मैंने, आइसोटोपिक हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम सेकेंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, कई जगह पढ़े हुए हैं आप। तो यहां BD3 कर लिया, इधर सब सेम है, H2O2 है। मुझे आंसर चाहिए भाई। मैकेनिज्म फॉलो करेंगे तो तुरंत बनेगा, रटेंगे तो नहीं बनेगा। मैकेनिज्म के हिसाब से सबसे पहले ये B और D ऐड करेंगे, तो रूल के हिसाब से CH3 और CHD, D बीच में जाएगा, और CH2 बोरन, CH3 CHD और CH2, CH3 और CHD, ये है CH2। रूल के हिसाब से ऐसे D सारा बीच में जाएगा, मार्कोनी आपके हिसाब से, बोरन किनारे जाएगा। उसके बाद जो है वो H2O2 का रोल आप जानते हैं, H2O2 को ऐसे ब्रेक करना है, और ऐसे कट कर लीजिए। तो कोई रटना नहीं है, आप साइंस है, समझना है। अब आप फास्ट हो जाइए, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक रिएक्शन को समझना है आपको। नेक्स्ट, मान लीजिए कि मैं जो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम जो आइसोटोप्स है, इसमें नहीं ऐड करके इधर दे दिया मैंने, H2O2 की जगह D2O2 OD माइनस कर दिया, बेसिक मीडियम कर दिया। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि सबसे पहले ये ऐड होगा B और H3, तो आपका अगर बीच का इंटरमीडिएट बनाना होगा तो CH2 ये बोरन हुआ। ऐसा होगा, और उसके बाद OD ऐसे कर लेंगे, DOOD ऐसे। H2O2 का ऐसे कट कर लेंगे, ऐसे कट करेंगे। अपना मेन प्रोडक्ट है उसको दिखाइए, जो मेन प्रोडक्ट है उसको प्रेजेंट करेंगे आप। OD हो गया। देखिए, मैकेनिज्म अगर पता रहेगा तो जितना वेरिएशन है वो सब आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 10। मान लीजिए यहाँ भी डी, दोनों में डी कर दिए। अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर लीजिए।
सो यहां भी डी रहेगा और यहां भी ओडी रह जाएगा। तो ये एक्स जगह डी, यहां ओडी हो गया। और क्या वेरिएशन करेंगे इसमें आप? एसिडिक मीडियम लेंगे आप। चलिए तो एसिडिक मीडियम बना के देखिए। तो मान लीजिए इसमें ये चेंजेस करूं, यहाँ पे मैं H2O2 ना दे करके यहाँ पे वाटर कर दूं, पेपर में आता है, और इन प्रेजेंस ऑफ H+ का मतलब एसिडिक मीडियम। अगर मैं एसिडिक मीडियम कर दूं, अब ध्यान से देखिए, BH3 का एडिशन करेंगे तो वो तो वही बनेगा इंटरमीडिएट BH3 में, और उसके बाद H2O2 नहीं आ रहा है, वाटर आ रहा है। तो वाटर को लिखने का तरीका देखिए, वाटर को आप जानते हैं कि लिखते हैं ऐसा, ऐसे वाटर हुआ, वाटर इस तरह से हुआ, वाटर ऐसा हो गया, और जब इसको ऐसे लिखेंगे और ये हट गया ऐसा, सो ये B से कटेगा, H3BO3, और तीनों हाइड्रोजन 1 2 3 तीनों हाइड्रोजन इस पर अटैक करेगा, और ये प्रोडक्ट बन गया 3 मोल। ये अल्केन बन गया, देखिए अल्केन, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में चला गया रिएक्शन, और यहां से बाय प्रोडक्ट वही रहेगा H3BO3। तो एसिडिक मीडियम मैंने चेंज कर दिया, H2O2 की जगह वाटर कर दिया, तो देखिए रिएक्शन चेंज हो गया। ट्वेल्व में ये ले लीजिए, ऐसा कर सकते हैं। नहीं, BH3 H2O2 OH-, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हर बार मैग्नीशियम बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट आप करेंगे तो आप जानते हैं कि ये एंटी मार्कोनिक एडिशन हाइड्रोबोरेशन है, तो डायरेक्ट आप करेंगे तो ये एंटी मार्कोनिक में ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हो गया। आप ट्रिपल बॉन्ड भी ले सकते हैं, अगर आप डबल बॉन्ड एग्जाम में बहुत सारा वेरिएशन होता है, तो एग्जाम में आप ट्रिपल बॉन्ड भी ले सकते हैं। मान लीजिए सेम क्वेश्चन रहा और ट्रिपल बॉन्ड रह गया, सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी सेम वही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, H+ और OH- एंटी मार्कोनिक एडिशन। एंटी मार्कोनिक एडिशन में OH- यहाँ जाएगा, H- यहाँ जाएगा, सो जो प्रोडक्ट बन गया वो है CH, डबल बॉन्ड C और OH और H, ऐसा होगा। टॉटोमराइज करिए, इसमें तो टॉटोमराइज करना होगा ना, आप टॉटोमराइज करेंगे ऐसे, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और ये इधर आएगा, क्योंकि ये अल्काइन में से इनॉल बन जाता था, आप पढ़े थे। हो गया, देखिए एल्डिहाइड बन गया। स्टीरियोकेमिस्ट्री करना हो तो छोटा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री आप सीख सकते हैं, यहाँ पे हो गया, बस यही सब सिखाना था आपको। मान लीजिए स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ना हो, ऐसे है, सो ऐड तो होगा इस तरह से H+ और OH-, क्योंकि ये है एंटी मार्कोनिक एडिशन, और एंटी मार्कोनिक एडिशन में ये पार्ट तो नीचे जाएगा और ये पार्ट ऊपर जाएगा, ऐसा। एंटी मार्कोनिक एडिशन, एंटी मार्कोनिक में यहाँ हाइड्रोजन कम है तो यहाँ OH ना जाके नीचे जाएगा OH, ये और ऐड कर रहे हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस एडिशन।
cis addition of H and OH. So cis addition of H plus and OH. cis एडिशन का मतलब सेम साइड एडिशन, एडिशन जो करना हो सेम साइड एडिशन करना। मतलब आपको कैसे लिख सकते हैं वो दिखाइए। एक तो सिंपल फिगर में ऐसे बना सकते हैं, यहां H कर लेंगे, यहां OH कर लेंगे, ऐसे बना सकते हैं। या फिर और बेटर लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को एक साइड ऐड कर लेंगे, बोलेंगे कि ये और ये जो भी साइड है एक ही साइड है, और इसको ऐसे मिथाइल है तो मिथाइल को डार्क कर लेंगे, मतलब आप बोलेंगे CH3, ऐसे कर सकते हैं। दोनों जो भी हाइड्रोजन और OH जा रहा है वो सेम साइड एडिशन। सिस एडिशन का मतलब ही होता है एडिशन फ्रॉम सेम साइड। एडिशन फ्रॉम सेम साइड, एक साइड से, मतलब दोनों हाइड्रोजन और OH जो भी रहेगा, इनवर्ड है तो दोनों इनवर्ड, आउटवर्ड है तो दोनों आउटवर्ड, या आपके मर्जी जैसे लिखना हो। आपको मन कर रहा है कि मुझे दोनों आउटवर्ड करना है, आउटवर्ड कर लेंगे, ऐसे बना लेंगे, इसको भी वैसे ही बना लीजिएगा, और यहां पे ऐसे कर लेंगे। हो चेक करिए। तो ये है आपका प्रोडक्ट में आंसर में ऐसे भी रख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं। मतलब दोनों एक साइड से जाना है, दोनों एक साइड से, या तो इनवर्ड है इनवर्ड तो दोनों इनवर्ड, आउट है आउट दोनों आउटवर्ड रखिए। तो ये था हाइड्रोबोरेशन। सो अभी बच गया ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तो नेक्स्ट क्लास उसका मैकेनिज्म करा दूंगा और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। ऐसा हो गया डिहाइड्रेशन कंप्लीट, बस वही मैकेनिज्म बचा हुआ है और उसमें वेरिएशन क्या क्या हो सकता है वो। सो नेक्स्ट क्लास।